अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 2047 तक सबके लिए बीमा पहल के साथ अपनी वाबस्तगी के हिस्से के तौर पर और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अपने अज़म के 20 साल मुकम्मल होने पर श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नानक राम गुड़ा ट्रैफिक चौराहे पर रोड सेफ्टी और मालियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही तकरीब का इनेकाद किया। ये मौसर इक़दाम सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया गया। इस पहल के एक हिस्से के तौर पर हेलमेट पहनने की अहमियत पर टू व्हीलर मुसाफिरों पर जोर दिया गया। ड्राइवर के दौरान बहुत से बगैर हेलमेट मुसाफिरों को तालीम दी गई और उन्हें हेलमेट पहनने और उन्हें सही तरीके से बेल्ट बांधने की आदत डालने की तरगीब देने के लिए पेश किया गया और इस मौके पर कई हजरात भी मौजूद रहे। तेलंगाना के गवर्नर राजभवन में सिक्किम के यौम तासीस की तकरीबात का एहतमाम कर रहे तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दरबार हॉल राजभवन हैदराबाद में सिक्किम के यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इज्तिमा से अपने खिताब में गवर्नर ने सिक्किम की रियासत का दर्जा हासिल करने के तारीख़ी मौके को खराज तहसीन पेश किया और रियासत के भरपूर सकाफ़ती और माहौलियाती विरसे की सताइश की। उन्होंने सिक्किम को शुमाल मशरक़ के एक चमकते हुए जेवर के तौर पर सराहा जो इसकी कुदरती खूबसूरती, नामियाती खेती को आगे बढ़ाने और मतनू बरादरियों के हम आहंग बक़ाए बाहमी के लिए मनाया जाता है। मार्कापुरम के एमएलए कंडोला नारायण रेड्डी ने मार्कापुरम कस्बे के क्लॉक टावर सेंटर में स्वच्छ आंध्रा स्वर्ण आंध्रा प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर गांधी पार्क में पौधा लगाया गया। बादशाह बाबाए ख़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। बादशाह उन्होंने परिंदों के लिए बनाए गए पानी के टैंकों में पानी डाला। इसके बाद छाछ के पैकेट तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके बाद क्लॉक टावर सेंटर से डोरनाला बस स्टैंड तक क्लीन आंध्रा रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखें, प्लास्टिक से दूर रहें और अवामी मकामात पर कूड़ा करकट ना फेंकें। స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం మన మార్కాపురం మున్సిపాలిటీలో మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ప్రముఖులకు, మహిళా సోదరీమణులకు, పత్రికా ప్రముఖులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈ స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని మన ప్రియతమ నాయకులు నరేంద్ర మోడీ గారు, అలాగే ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వీరిద్దరి సంకల్పము ఈ స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమం। దేశంలో ఎక్కడైనా సరే పరిశుభ్రతను పాటించాలి, అలాగే పట్టణాలని గ్రామాలని శుభ్రంగా ఉంచాలి అని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమానికి, స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమానికి మోడీ గారు పిలుపునిస్తే స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమానికి మన ప్రియతమ నాయకులు పెద్ద ఆయన చంద్రబాబు గారు పిలుపునిచ్చారు। ఆయన करोला चंद्रैया मुदिराज ने सबिता इंदिरा रेड्डी को शादी के कई दावतनामे पेश किए। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडरों ने साबिक सरपंच करोला चंद्रैया मुदिराज की क़ियादत में महेश्वरम मंडल सेंटर में शादी के कई दावतनामे तकसीम किए। साबिक मुजरा महेश्वरम हल्के के एमएलए बी सबिता इंदिरा रेड्डी ने श्रीनगर कॉलोनी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और बीआरएस पार्टी कायदीन स्वर्णा गंती संजीव के बेटे और प्रणीज दत्तू नायक की बेटी और पद्मा साईनाथ की छोटी बहन को मदऊ किया है। महेश्वरम के एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी ने नरमी से जवाब दिया और कहा कि वो जरूर आएंगी। चंद्रगिरी के एमएलए पल्लीवर्ती नानी और मखलूत हुकूमत के रहनुमाओं ने चंद्रगिरी में एक ज़बरदस्त तिरंगा रैली निकाली। एमएलए ने इन बहादुर फौजियों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और मुल्क को पाकिस्तान से बचाने में अपनी जानें गंवाई।
اور انہوں نے کہا کہ ترنگا ہمارے قومی پرچم کے احترام، آپریشن سندور کی کامیابی، ہمارے بہادر سپاہیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ملک کے دفاع میں عوام کی شرکت کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ تینوں خدمات کی بہادری کو سراہتے ہوئے چندرگری ناگلما مندر سے ٹاور کلاک تک ایک زبردست ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ امادالہ والاسا کے اعزازی ایم ایل اے اور ریاستی پی یو سی کے چیئرمین کونا روی کمار نے امادالہ والاسا حلقے کے میونسپلٹی آفس میں سورنا آندھرا سوچھ آندھرا پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر میونسپلٹی کے احاطے میں پودا لگانے کا پروگرام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ارد گرد جتنا صاف ستھرا ہوگا ہماری صحت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ گندے ماحول مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس پروگرام میں ایم ایل اے کے ساتھ ڈی سی سی بی کے چیئرمین شیوالا سوریا، سابق میونسپل چیئرپرسن تمینی گیتا ودیا ساگر، میونسپل کمشنر، میونسپل عملہ اور صفائی ستھرائی کے عملے، اتحاد کے اہم لیڈران اور عوام نے بڑی تعداد میں پروگرام میں شرکت کی۔ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی نئی دہلی اور ریاستی قانونی خدمات اتھارٹی امراوتی کی ہدایت کے مطابق ضلع قانونی خدمات اتھارٹی سریکاکولم کے زیر اہتمام ایک بیداری سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام ڈسٹرکٹ چیف جسٹس جنید احمد مولانا کی ہدایت پر منعقد کیا گیا۔ فی الحال انچارج فرسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج پی بھاسکر راؤ کی قیادت میں یہ کانفرنس جاری رہی اور پوش ایکٹ پر وضاحت دی گئی، جو 2013 میں کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی روک تھام اور ازالے کے لیے نافذ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی رابطے کو ترقی کے لیے شرط بنانا، جنسی پسندیدگی کا مطالبہ کرنا، فحش تصاویر دکھانا اور کوئی بھی ایسا رویہ جو جسمانی یا بنیادی طور پر جنسی نوعیت کا ہو، ان سب کو جنسی ہراسانی سمجھا جاتا ہے۔ ریاستی حکومت نے اے پی میں بجلی کمپنیوں میں ہڑتال پر پابندی لگانے کے احکامات جاری کیے۔ یہ پابندی جینکو، ٹرانسکو اور ڈسکوم میں 6 ماہ کے لیے نافذ العمل رہے گی۔ محکمہ توانائی کے اسپیشل چیف سیکرٹری وجے آنند نے بتایا کہ یہ احکامات اے پی ایمرجنسی سروسز مینجمنٹ ایکٹ ESMA 1971 کے مطابق اس مہینے کی 10 تاریخ سے لاگو ہو گئے ہیں۔ ٹرپل فورسز نے آپریشن سندور کے ذریعے خواتین کے ماتھے سے سندور صاف کرنے والے دہشت گردوں کو جواب دیا۔ دہشت گردی سے لڑنے والے فوجیوں کو میرا سلام۔ حسد کی سازش کے ملک ہر میدان میں آگے بڑھ رہا۔ فوج نے ہندوستان میں دہشت گردوں کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ ہمارے ملک کی طاقت مسلح افواج ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف وزیر اعظم مودی کی غیر سمجھوتہ جنگ۔ ان باتوں کا اظہار آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے وجے واڑہ میں آپریشن سندور کی کامیابی کے موقع پر منعقدہ ترنگا ریلی میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں کو وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے جیسے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ وجے واڑہ میں اے پی کے سی ایم چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ آپریشن سندور نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا، جنہوں نے خواتین کے ماتھے پر سندور صاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کے خلاف ان کی گیمز کام نہیں آئیں گی اور اگر وہ ہمارے ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان کا آخری دن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف انتھک جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مودی کی شکل میں ایک مؤثر لیڈر ملا ہے اور وزیر اعظم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محبوب نگر کے ایم ایل اے ینم سرینواس ریڈی نے کہا کہ بچوں کا برگد ایک عظیم درخت جس کی طویل تاریخ مس یونیورس کے مقابلوں نے محبوب نگر ضلع مرکز میں بچوں کے برگد کے درخت کا دورہ کیا، جس کی 700 سال سے زیادہ کی تاریخ۔ قبل ازیں ضلع انتظامیہ نے مس ورلڈ کے مقابلوں کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محبوب نگر ایم ایل اے نے کہا کہ یہ عظیم درخت صدیوں تک بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے اور ان سب پر قابو پانے کے بعد 700 سال تک زندہ، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ برگد کا یہ عظیم درخت مزید 700 سال تک ایسا ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام نے کئی دہائیوں تک جدوجہد کی اور تلنگانہ ریاست حاصل کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست تلنگانہ کی ثقافت اور روایت کو دنیا بھر میں پھیلانے کا یہ ایک اچھا موقع۔ انہوں نے کہا کہ کاکتیہ ویبھوم، ہزار ستون مندر اور رامپا مندر کی طرح یہ بچوں کا برگد کا درخت بھی بہت تاریخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اس علاقے کا دورہ کیا اور ہماری ریاست تلنگانہ کی ثقافتی روایات بہت بھرپور ہیں اور آپ کو انہیں یاد رکھنا چاہیے۔
بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر مہیشور ریڈی کو سیاست چھوڑ کر علم نجوم کا اپنانا چاہیے۔ ہر 2 ماہ بعد مہیشور ریڈی ایسی کہانیاں بنتے ہیں جو تصور سے باہر ہیں۔ مہیشور ریڈی کو نہیں معلوم کہ نامپلی بی جے پی کے دفتر میں کیا ہو رہا جہاں وہ بیٹھے ہیں۔ مہیشور ریڈی کو اپنے طوطے کے علم نجوم سے مشورہ کرنا چاہیے کہ آیا ان کے ساتھی ایم ایل اے راجہ سنگھ بی جے پی میں برقرار رہیں گے یا نہیں۔ اگر مہیشورم ریڈی کی علم نجومی پر اتنی گرفت ہے تو تلنگانہ بی جے پی صدر کا عہدہ کس کو ملے گا؟ تلنگانہ بی جے پی میں نصف درجن قائدین پارٹی صدر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہے، وہ باری باری لے رہے، وہ حکام سے ایک دوسرے کی شکایت کر رہے۔ مہیشور ریڈی معصومیت سے حیدرآباد میں بیٹھ کر چیف منسٹر ریونت ریڈی کی نشست کے بارے میں بات کر رہے۔ ان باتوں کا اظہار عدلوری لکشمن گورنمنٹ وپ نے کیا ہے۔ مرزا ریاض الحسن افندی نے بطور ایم ایل سی اے آئی ایم آئی ایم مرزا ریاض الحسن افندی نے شیعہ علماء، ذاکرین اور قاضیوں کی موجودگی میں رکن قانونساز کونسل کی حیثیت سے حلف لیا اور نمائندگی اور اتحاد کا ایک قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ To administer the oath or affirmation to the newly elected member, Sri Mirza Riaz ul Hasan Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. میں مرزا ریاض الحسن افندی جسے قانون ساز کونسل کے رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام پر حلف لیتا ہوں کہ سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں قانون کی روح و رائج دستور ہند کے وفادار اور فرمانبردار ہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور اس فرض منصبی پر جو مجھے دیا جانے والا ہے اس پہ پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ مرزا ریاض الحسن افندی، رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل، اللہ کے نام پر حلف لیتا ہوں کہ سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں ایوان کی قواعد کا پابند رہوں گا اور ان پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو محفوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایات کا احترام کروں گا۔ چندراگیری ایم پی ڈی او آفس میں منڈل میں راشن شاپ ڈیلروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ۔ راشن شاپ ڈیلروں کو پچھلی وائی ایس آر سی پی حکومت کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ اگر راشن شاپ ڈیلروں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو براہ کرم انہیں توجہ میں لائیں۔ منڈل میں کچھ راشن ڈیلر لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا آفیسر سی ایس ڈی ٹی ہی اپنے فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا، یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا اور حکومت کو بدنام کر رہا۔ راشن کی دکانوں کے ڈیلر عوام کے لیے قابل رسائی ہوں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کارڈ ہولڈر کو راشن ملے۔ لوگوں کو راشن کی تقسیم کے وقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو راشن کی دکان کے سامنے انتظار نہ کرنا پڑے۔ ایم ایل اے جنہوں نے راشن شاپ ڈیلروں کے مسائل کے بارے میں جان لیا، انہیں سی ایس ڈی ٹی گنگیا کے سامنے رکھا اور انہیں جلد حل کرنے کا حکم دیا۔ نیشنل ڈینگی ڈے کے موقع پر بنجارہ ہلز ڈویژن کے میئر کیمپ آفس میں منڈل پرائمری ہیلتھ سینٹر میں جی ایچ ایم سی کے اینٹومالوجی ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صحت کی مشترکہ پہل کا انعقاد کیا گیا۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے ڈینگو سے بچاؤ بیداری ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر میئر نے ریلی میں شرکت کی اور لوگوں میں ڈینگی سے متعلق آگاہی پیدا کی۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ڈینگی کے خطرے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا۔ لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں پانی جمع ہونے والے علاقوں کو چیک کریں اور ہٹائیں۔ اس طرح لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہر گھر پر ڈینگی سے بچاؤ کے اسٹیکرز بھی چسپاں کیے گئے۔ مس ورلڈ کرسٹینا پیزکووا اور ایشیا اوشیانا کی مقابلہ کرنے والوں کا ایکسپیریم ایکو ٹورزم پارک کا دورہ۔ 250 ایکڑ ونڈرلینڈ میں سبز سیاحت، ثقافت اور تخلیقی صلاحیتوں کا عالمی جشن۔ حیدرآباد نے گلیمر اور سبز شعور کے شاندار امتزاج کا مشاہدہ کیا کیونکہ مس ورلڈ ایشیا اوشینیا گروپ کے 24 مد مقابلوں نے مس ورلڈ 2024 کی راج کرنے والی جمہوریہ چیک کی کرسٹینا پیزکووا کے ساتھ پرگتی ریزارٹ کے قریب واقع حیرت انگیز ایکسپیریم ایکو ٹورزم پارک کا دورہ کیا۔ 250 ایکڑ پر پھیلا ہوا ایکسپیریم ہندوستان کا سب سے وسیع اور عمیق فطرت پر مبنی منزل جو آرٹ، اختراع اور پائیداری کا زندہ
कैंवस है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे ज़राअत के अहदेदारों को मानसून फसलों की काश्त के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि तमाम अजला में काश्त शुदा रकबे के लिए बीज और खाद वाफर मकदार में दस्तियाब हों। वज़ीर आला ने जाली बीज बेचने और किसानों को धोखा देने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत की कि वो जाली बीज और खाद फरोख्त करने वाले ताजरों के खिलाफ आहनी हाथों से काम लें। तमाम अजला के कलेक्टर और पुलिस अफसरान को मिलावट शुदा और जाली बीजों की फरोख्त को रोकने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि महकमे ज़राअत और महकमे पुलिस को मुश्तरका तौर पर हर ज़िले में टास्क फोर्स के छापे मारने चाहिए और टास्क फोर्स को रियासत की तमाम सरहदों पर निगरानी करनी चाहिए। वज़ीर आला ने अहदेदारों को खबरदार किया कि किसानों को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि मिलावट शुदा बीज कौन फरोख्त कर रहा, कहाँ से ज़ख़ीरा किया जा रहा और कहाँ से ले जाया जा रहा, इसकी तमाम तफसीलात हुकाम के पास मौजूद हैं और किसी को नज़रअंदाज किए बगैर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। गच्चीबौली स्टेडियम इस वक्त जिंदा हो गया जब दुनिया भर से मिस वर्ल्ड के मद्मुक़ाबिल बहुत मुतवक्किल खेलों के फाइनल के लिए जमा हुए। अपनी पेशकदमी और अपने दिलों में अज़म के साथ उन्होंने हमदर्दी, लचक और आलमी इत्तेहाद की हकीकी रूह को ज़ाहिर किया। तेलंगाना की गर्मजोशी की मुतहरिक पस मंज़र में मैदान एथलेटिक खूबसूरती के जश्न में बदल गया, जहाँ ताकत ने सुकून हासिल किया और हर खुशी से बाइख्तियार होने की बाज़गश्त सुना दी। मिस वर्ल्ड 2025 के सफ़र में वाकई एक नाकाबिल फरामोश लम्हा। वी हब वुमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भारत चीन जंग और पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के दौरान दुनिया को ख़वातीन की ताकत का मुजाहरा किया। जिस ताकत ने मुल्क को फतेह से हमकिनार किया वो ख़वातीन की ताकत है। कांग्रेस ने ख़वातीन की ताकत को कभी कम नहीं समझा। ख़वातीन मुल्क के लिए रोल मॉडल हैं। ये साबित करने का सेहरा कांग्रेस को जाता है कि ख़वातीन की ताकत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। रियासती हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। हमारी हुकूमत 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने के अज़म के साथ काम कर रही है। सोनिमा नजराना ने ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की। महालक्ष्मी स्कीम के साथ आरटीसी मुनाफे की राह पर है। हमने अम्मा आदर्श स्कूलों के नाम पर सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम लड़कियों के हवाले किया। हमने तालिबात के यूनिफॉर्म की सिलाई का काम ख़वातीन के ग्रुपों को सौंपा और उन्हें यकीन दहानी कराई। हम कारोबार में ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हैं। हम ख़वातीन के ग्रुपों की हौसला अफजाई कर रहे कि वो पेट्रोल स्टेशन और शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के कारोबार शुरू करें। हम ख़वातीन को ऐसे कारोबार करने की तरगीब दे रहे हैं जो अडानी और अंबानी तक महदूद हैं। शिल्पारामम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मसनूआत की नुमाइश के लिए स्टॉल मुख्तस किए गए हैं। हम समझते हैं कि रियासत माशी तौर पर तब ही तरक्की करेगी जब लड़कियाँ ख़वातीन इज़्ज़त नफ्स के साथ खड़ी होंगी। उन्होंने कहा है कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान की तादाद 1 करोड़ तक बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपकी और रेवंतना के तौर पर हौसला अफजाई करूँगा। उन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने के बाद मुल्क छोड़ दिया, लेकिन अगर वो लड़कियों को कर्ज देते तो 1 रुपया ज़ाय किए बगैर उन्हें सूद के साथ वापस कर देते। माली नज़्म व ज़ब्त हमारी बेटियों का है। सीसी कैमरे जुराइम पर काबू पाने और रियासत तेलंगाना में ख़ास तौर पर निज़ामाबाद जैसे शहरों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा करते हैं, जिसके तहत थाना टाउन 6 के इलाके में मुक़िर हज़रात के ताउन से 30 नए सीसी कैमरे लगाए गए हैं। पीसाई चैतन्या IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद ने इन सीसी कैमरों की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और टाउन 6 पुलिस स्टेशन में कमांड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने मुकामी ज़ुबान उर्दू में सीसी कैमरों की अहमियत और उनके फ़वाइद लोगों को बताए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर की तकरीर की झलकियाँ भी यूँ हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की शिरकत। पुलिस कमिश्नर ने इन CCTV कैमरों की तनसीब में मुकामी लोगों और ताजरों के ताउन की तारीफ की और उनसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगाने को कहा है। यहाँ पे मौजूद अफसरान भी एसोसिएशन का सदरा है या एसोसिएशन का सारी को सबको आदाब, नमस्ते। आज इत्तेफाक की बात है, आज जुम्मे का दिन है। आज जुम्मा आधा ईद मनाते हैं हम लोग। तो उसमें उस दिन हम लोग ये काम जैसे कि CCTV का कैमरा का चालू करने का काम किया। अभी तक हमारा मेरा नायब कोतवाली शहर राजा वेंकट रेड्डी साहब ने भी बोला था कि एक कैमरा 10 या 100 पुलिस आदमी का बराबर है। बहुत सारी
वैसे इंसिडेंट्स हुए, एक्सीडेंट हुआ जिसमें आके लारी या ट्रैक्टर जो भी है टक्कर मार के चला गया, उसको पकड़ ना पाए। अभी वैसे वाली सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज आप सभी लोग आगे आके उसके लिए जो चाहिए सीसी कैमरा के लिए सभी लोग आगे आके सभी लोग मदद करके ये सीसी कैमरा लगाए। इनिशियली जब हमारा ऑफिसर साहब के पास पहुंचे होंगे, आपको भी कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ लगा होगा, जेब से पैसा जाना किसी को भी तकलीफ लगते हैं, बट उसका जो रिजल्ट है वो आप आगे आने वाले दिनों पे आपको पता चलेगा, जहाँ पे आपका क्राइम कम होते हुए दिखेगा। क्राइम कम होने से क्या होगा, आपका कारोबार और ज़्यादा चलेगा। क्राइम कम होते हुए आपको क्या होगा, आपका जो ये कोई क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। ये सारी आपको आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या आपका जो भी सीसी कैमरा लगाने का जो भी है इरादा को आप लोग सपोर्ट किया, उसका क्या फ़ायदा होगा आगे जाके बताएंगे। और मेरे बहुत खुशी हुई कि भाई आप सब लोग अपने आप आके ये कैमरा लगाने के लिए, अब जैसे हमारा बंदा आके पूछने एक अलग चीज़ है, बट आप लोग आके करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी आने वाला हमारा जैसे कि अब कौन सी महीना चल रहा है, ईद उल अज़हा है, उसका टाइम पे भी हम लोग को व्हीकलर मूवमेंट ज़्यादा होती है। यहाँ पे 1 घंटे में 600 व्हीकल इस रोड से पार होते हैं, माने हर मिनट पे 10 व्हीकल हो रहे हैं। इतना व्हीकल हो रहे हैं, और रात पे आपको पता है बहुत सारी जगह पे लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अचानक कुछ भी व्हीकल आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं होना कि जो मार के चला गया उसको पकड़ ना पाए, उस सिचुएशन पे नहीं होना। इसीलिए आप लोग हमारा ऑफिसर्स आपके पास पहुंचे और आपने बहुत हेल्प किया, एंड वैसे ही आप लोग मदद करते रहे, ताकि जो ये आगे भी हमारा सीए साहब सर्किल साहब ने बोला कि और 30 कैमरा, वैसे तो कैमरा का कमी कभी नहीं होगा, किंतु बहुत सारी जगह पे बहुत सारी क्राइम होते हैं। आपको भी पता है क्राइम नहीं होते तो पुलिस का ज़रूरत नहीं है। हम पुलिस इसीलिए है क्योंकि तो क्राइम हो रहे हैं, सच्ची की बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्राइम होते रहते, तो ये कैमरा से क्या होते हैं, एक निगरानी होते हैं, भाई लोगों के ऊपर पकड़ा जाएंगे, क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब जो अभी ये जो कैमरा से जो अभी इंस्टॉल किया, ये नया टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है, जिसमें आप यहाँ पे बैठ के वहाँ पे जो भी जगह पे मान लीजिए अफसर बल्ली पे एक बंदा ने बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई तुम सीधा जाओ, वहाँ पे झगड़ा मत करो, या हमारा ऑफिसर है पुलिस कांस्टेबल वहाँ आस पास है, उसको बुला सकते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों के जहन पे बैठ जाता है, अरे भाई हम। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने कहा है कि पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की सेहत को अवलीन तरजीह दी जा रही है। जिले एसपी ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की सेहत की हिफाजत के लिए आदिलाबाद के नक्षत्रा हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की खिदमत का आगाज़ किया और हॉस्पिटल इंतज़ामिया को दस्तावेज़ात हवाले किए। क़ब्ल से डॉक्टर संदीप एतवार और डॉक्टर शिल्पा अकेरा ने जिले एसपी को गुलदस्ता पेश करते हुए शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। जिले एसपी ने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ई नक्षत्रा हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हॉस्पिटल में फराहम की जाने वाली खिदमात और तिब्बी खिदमात का मुआयना किया। उन्होंने ICU, NICU, जनरल डिपार्टमेंट, लैब, OP, ऑपरेशन थिएटर वगैरह का मुआयना किया और तजवीज़ दी कि अमले को मियारी खिदमात बर वक्त फराहम की जाएँ। ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మనం డీజీ ఆఫీస్లో రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే నక్షత్ర హాస్పిటల్కి డాక్యుమెంట్స్ పెట్టిన తర్వాత ఈరోజు ఆరోగ్య భద్రతలో మనకి పోలీస్ ఫ్యామిలీస్కి అండ్ పోలీస్ వాళ్ళకి ఈ నక్షత్ర హాస్పిటల్ ఈరోజు అప్రూవ్ అయినడం జరిగింది. దీంతో మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి మెన్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. డాక్టర్ గారు కూడా అదే చెప్తారు, వీళ్ళకి కూడా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మన దృష్టిలో తీసుకొస్తారు. మనకు కూడా మెయిన్ అందరు ఇక్కడ వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆసిఫాబాద్లో మంచిర్యాల ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇక్కడికి వేరే ఆరోగ్య భద్రతలో ఏం హాస్పిటల్ ఆల్రెడీ లేదు. సో ఇది వాళ్ళందరూ వాడుకుంటే వాళ్ళకి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది కోరుకుంటున్నాం. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।